Hello students, myself Maqsood Ahmed, faculty of Commerce Department, SS College Hailakandi. So, in the last class we have discussed about the management, the definition of management and some of the features of management. Today we will learn about the functions of management. What functions we can call or as a process of management. So generally 5 functions are there in the management process. First, starting with the planning, organizing, staffing, directing and controlling, and another one is also there, coordinating, we can also say. Okay, let's start with planning. Planning simple means thinking in advance what to do, how to do, when to do, from whom to do, what to do, how to do, when to do and from whom to do. All these are question. What to do का मतलब क्या है, क्या काम होगा, when to do कब वो काम होगा, how to do कैसे वो काम होगा, from whom to do किससे वो काम करवाया जाएगा. इसी सब का आंसर प्लानिंग में एडवांस में डिसाइड किया जाता है. क्या काम होना है, कब होना है, कौन ये काम करेगा, सबके लिए एक प्री प्लान करना है, एडवांस में डिसाइड करना है. सो प्लानिंग वी कैन से सिस्टमेटिकल प्रोसेस. जब बिजनेस का एक प्लान खत्म हो जाता है, फिर ये प्लान जब अकम्प्लिशमेंट हो जाता है, फिर से और एक दूसरा प्लान के लिए बिजनेस रेडी रहता है. तो प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिकल प्रोसेस. वी कैन कॉल ऑल्सो कॉल एज अ परवेसिव. प्लानिंग का मतलब अंडरस्टैंडेबल हो गया. नेक्स्ट प्लानिंग समझ में आएगा आप लोगों को. नेक्स्ट organizing means grouping of activities. काम को, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना. प्लानिंग में हमने डिसाइड किया था क्या करना है. हाँ, ऑर्गेनाइजिंग में जाके हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या काम होगा, एक्टिविटीज को हम डिराइव करेंगे. देन उस एक्टिविटी जो है, एक्टिविटीज को, सिमिलर एक्टिविटीज को हम ग्रुपिंग करेंगे. ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज मस्ट बी देयर in the process of organizing. Next, organizing में grouping हो गया. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया एक्टिविटी का. नेक्स्ट एक्टिविटी को ग्रुपिंग हो गया. देन हम सब चीज़ का अरेंजमेंट करेंगे. रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करेंगे, फाइनेंस का अरेंजमेंट करेंगे, हाँ, टूल्स, मशीन्स वगैरह सब का अरेंजमेंट करेंगे. तो एक्टिविटीज सबको हम अरेंजमेंट करेंगे. नेक्स्ट, अथॉरिटी कितना होना है, तो पावर कितना देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना देना है, सब चीज़ को हम ऑर्गेनाइजिंग में हम डिसाइड कर लेंगे. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपिंग द प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग देम फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो हम क्या कह सकते हैं, जनरली ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, सिमिलर एक्टिविटीज कह सकते हैं. नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टफिंग. एक्टिविटीज को हमने डिसाइड कर लिया, डिराइव कर लिया. नेक्स्ट पार्ट है स्टफिंग. स्टफिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब. पहले हमने प्लानिंग कर लिया, ये काम होना है. नेक्स्ट हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया, काम को बांटा, क्या क्या काम होना है. नेक्स्ट स्टफिंग में हम जाके क्या कर रहे हैं, मैन प्लेस कर रहे हैं. कौन आदमी क्या काम करेगा, जो आदमी जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसी पर्सन को हम उसी प्लेस में डाल रहे हैं. तो प्लानिंग, स्टाफिंग करने में बहुत चीज़ चाहिए. फर्स्ट एम्प्लॉय को लाना पड़ेगा. एम्प्लॉय को लाने के लिए रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा. हाँ, मैन पावर प्लानिंग स्टार्टिंग होता है मैन पावर प्लानिंग से. मैन पावर को प्लानिंग करना पड़ेगा, कितना मैन चाहिए इस काम को करने के लिए. नेक्स्ट रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसको प्लेसमेंट देना पड़ेगा. नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिम्यूनरेशन, ऑल एंड थिंग्स विल बी नीडेड. तो स्टफिंग मीन्स all these things. You can see remuneration also there, performance appraisal, promotion. तो इन सब चीज को हम इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे. तो ये हम लोगों का हो गया स्टफिंग. स्टफिंग जनरली सिंपल मीन्स सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब और राइट प्लेस. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कर देंगे. कैंडिडेट तो सिलेक्ट कर लिया. आफ्टर सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है, मैनेजमेंट का क्या काम होता है, जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया है, कोई भी काम के लिए तो सिलेक्ट किया है,
उसी कैंडिडेट को हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्शन करेंगे कि आप जाओ, आपको इसी काम के लिए सिलेक्ट किया गया है, अकॉर्डिंग टू प्लान आप ये काम कीजिए, विद इन द स्पेसिफिक टाइम आप अपना काम को अकम्प्लिशमेंट कीजिए। तो डायरेक्शन का मतलब हो गया गिविंग द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में बहुत चीज़ आता है, जैसे कि सुपरविजन आता है, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरवाइज करना पड़ेगा इन द टाइम ऑफ डायरेक्शन। एक एम्प्लॉय को मैंने डायरेक्शन दे दिया, अभी दूसरे एक एम्प्लॉय को हम उसी इंडिविजुअल को, उसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम देखने के लिए एक पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे जिसको हम सुपरवाइजर कहते हैं। और सुपरवाइजर वो देखेगा कि जो काम करने के लिए वो लोग गए हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्लान ऐसा हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो इसी प्रोसेस को हम सुपरविजन कहते हैं। नेक्स्ट मोटिवेशन। तो कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है एक एम्प्लॉय के लिए। एट द पॉइंट एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉय को मोटिवेट करना पड़ता है। नेक्स्ट लीडरशिप चाहिए। अगर कोई काम ग्रुप में हो रहा है, मैनेजमेंट मीन्स कोई भी काम करना ग्रुप में करना, तो ग्रुप में लीडरशिप का कैपेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीडरशिप, लीडर रहना जरूरी है ग्रुपिंग का। नेक्स्ट कम्युनिकेशन। जो ग्रुप का लीडर रहता है उसको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल मस्ट बी देयर, ही मस्ट हैव द कम्युनिकेशन स्किल। वो क्या करना पड़ेगा, उसी को क्या करना पड़ेगा, लीडर को अपना जो ग्रुप मेंबर है, टीम मेंबर है, उनको अच्छी तरह बिजनेस का, प्लान का और उन लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, डायरेक्शन का पता हो गया। नेक्स्ट हो गया सपोज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स देखना जैसे मैंने प्लान किया है ऐसा काम हो रहा है और कि नहीं हो रहा है। हाँ, देख सकते, इट्स implies the measurement of accomplishment against the standard or the correction of deviation if any to ensure the achievement of the organization and goal। अगर मैंने प्लान किया है कि ये होना है, कंट्रोलिंग में जाके हम देखेंगे मैंने जैसा प्लान किया था वैसा काम हो रहा है कि वो नहीं हो रहा है। हाँ, अगर नहीं हो रहा है, there is something incorrect or some deviation is there, then we have to replan for that। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रीप्लान करना पड़ेगा और फिर से हम उसी काम को करना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है कंपेयरिंग द एक्चुअल वर्क एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर द प्लान। इफ देयर इज एनी डेविएशन, then deviation must be completed by the help of replanning। अंडरस्टूड। अगर काम ऐसा प्लान किया है, प्लान फुल्ली अकम्प्लिशमेंट नहीं हो रहा है, देयर इज समथिंग डेविएशन इज देयर, अगेन रिप्लान करके उसी काम को कंट्रोल करना। सिंपल, मैंने एक एग्जांपल के तौर से आपको मैनेजमेंट का प्रोसेस समझाता हो। सपोज मान लो कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम करना है, सपोज मान लो फ्रेशर्स का प्रोग्राम करना है, तो सपोज कोई भी एक टीचर को, प्रोफेसर को अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल ने इंचार्ज दिया है कि ऐसा करके फ्रेशर्स का प्रोग्राम अकम्प्लिशमेंट करना है। तो जो भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये प्रोफेसर, जो भी इंडिविजुअल को उस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है टॉप लेवल ने, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्लान करना पड़ेगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड फ्रॉम होम टू डू। कैसा करना है, कब करना है, फ्रेशर्स कब होगा, हाँ, कितना लोग पार्टिसिपेट करेंगे, एंड फ्रॉम होम टू डू। और कौन कौन ये उन टीचर को हेल्प करेंगे उस टोटल प्रोग्राम को अकम्प्लिशमेंट करने के लिए। तो ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी एनालाइज्ड बिफोर दैट। नेक्स्ट प्लानिंग तो हो गया, अब ऑर्गेनाइज होगा। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। सपोज उसी प्रोग्राम को करने के लिए बहुत सारा एक्टिविटीज है। सपोज किसी एक ग्रुप को स्टेज सजाना है, किसी ग्रुप को क्या क्या प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करेगा उनको रेडी रखना है, और एक ग्रुप को फाइनेंस देखना है। सबके लिए फाइनेंस तो चाहिए अल्टीमेटली, फाइनेंस, और एक ग्रुप को फाइनेंस देखना है, और एक ग्रुप को फूडिंग देखना है, और एक ग्रुप डेकोरेशन करेगा। तो डिफरेंट हमने क्या कर लिया है, ग्रुपिंग कर लिया, एक्टिविटीज को डिफरेंट में ग्रुप कर लिया। इफ देयर इज नो ग्रुपिंग देन देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। अगर ग्रुपिंग नहीं होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजिंग हो गया, फाइनेंस सब अरेंज करना है, लोगों को क्या क्या एक्टिविटी करना है सबको डिटरमाइन करना है। देन
स्टाफिंग में जाके हम वो जो काम करने के लिए लोग चाहिए उन लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। जो काम करना है, जो पर्सन स्किल है, उस काम में एक्सपीरियंस है, उस पर्सन को हम उसे काम करने के लिए देंगे। सपोज मान लो किसी को जिसको डेकोरेशन अच्छी तरह आना है, उसी स्टूडेंट्स को या उसी आदमी को हम डेकोरेशन के लिए प्लेस करेंगे। जिनको फूडिंग अच्छी तरह नॉलेज है, फूडिंग अच्छी कॉस्ट में मिल जाता है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल है, उसी को हम उसी काम देंगे, सौंपेंगे। उसी का मतलब है स्टफिंग। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। हमने तो सिलेक्ट कर लिया कैंडिडेट, नेक्स्ट उनको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू प्लान डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन देने के बाद उसको सुपरवाइज भी करना है कि ऐसा तो मैंने उसको डायरेक्शन कर दिया, लेकिन वैसा है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब वो उसने सपोज मान लो काम कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू प्लान वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। सपोज मान लो मैंने बोला था, मैंने दिमाग में ऐसा समझा था कि डिज़ाइन और डेकोरेशन ऐसा होगा स्टेज का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, फुल्ली ऐसा नहीं हुआ। मेरा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग टू माय प्लान काम नहीं हुआ है। अगर अकॉर्डिंग टू माय प्लान काम नहीं होता है, देन क्या होगा, उसको मैं फिर से बोलूँगा, आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए और ऐसा करके काम को कंप्लीट कीजिए। तो कंट्रोलिंग में इफ अकॉर्डिंग फुल्ली एज पर द प्लान अगर नहीं होता, इफ देयर इज समथिंग डेविएशन, देन उसको हम क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे और रीडायरेक्टिंग करेंगे कि आप ऐसा नहीं हो ऐसा करो। ऐसा करके फुल्ली ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उस काम को कंप्लीट करना है। सो ये टोटल हो गया हम लोग का मैनेजमेंट का प्रोसेस। ये तो मैंने छोटा मोटा एग्जांपल से बताया है, लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा बड़ा काम रहता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ऑर्गेनाइजेशन का सब काम ऐसा होता है एज पर द मैनेजमेंट प्रोसेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये हो गया हम लोग का मैनेजमेंट का प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन 6 मार्क 7 मार्क का आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जनरली 3 levels of management are there. मैनेजमेंट मीन्स लेवल्स मीन्स स्तर। ऑर्गेनाइजेशन का जो लोग काम करते हैं, उन काम करने का, लोगों का काम करने का अपना अपना पोजीशन है। तो जनरली 3 लेवल है, 3 पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन का, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो ये सब लेवल को हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में इलाबोरेट करेंगे with some example. Okay, so that's all for today. Thank you so much.